हेलो स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति अभी हम लोग पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना है या जानना है समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में तीन साइड होंगे, तीनों साइड का नाम लंब, आधार और कर्ण होंगे। और लंब, आधार, कर्ण में ये हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। देखिए, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने आपका कर्ण होगा। जस्ट इसके सामने का होगा कर्ण, और एक इसमें लंब होगा और एक इसका आधार होगा। ठीक है। और इस चैप्टर में लंब और आधार बदलते रहेगा एंगल के हिसाब से। देखिए, यहाँ एंगल है तो हमारा इसके सामने वाला साइड, इस एंगल के सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो एंगल के साथ जो साइड है वो हो जाएगा आधार। जैसे एक और एग्जांपल से आप लोग समझ जाइए। मान लीजिए एक और हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, समकोण त्रिभुज। यहाँ 90 डिग्री है और मान लीजिए पी है, क्यू है, आर है। ठीक है, पी क्यू आर। यहाँ इस बार हम थीटा देते हैं तो ये 90 डिग्री के सामने तो ये कर्ण ही रहेगा ही, लेकिन ये जो थीटा यहाँ बना है यहाँ, तो इसके वजह से परपेंडिकुलर यहाँ यानी लंब जो है यहाँ बन जाएगा, और जो थीटा के साथ है ये बन जाएगा आधार। ठीक है। अब इन तीनों में कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार में रिलेशंस होते हैं दो दो करके, और मतलब दोनों का दो दो करके अनुपात होता है, और इन्हीं अनुपातों को 6 अनुपात में बांट सकते हैं। और 6 अनुपात को हम लोग नाम दिए हैं, मैथ्स में नाम होता है जो, देखिए, लंब और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं साइन। और एंगल थीटा यहाँ है तो साइन थीटा के साथ लंब बाई कर्ण। तो देखिए, लंब इधर है और कर्ण यहाँ है, मतलब दोनों के अनुपात को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। फिर साइन थीटा, और उसके बाद पढ़ेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा ये है आधार और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं आधार बाई कर्ण। और फिर टैन, टैन जो है लंब और आधार के अनुपात को बोलते हैं, लंब और आधार के अनुपात को बोलते हैं टैन थीटा। अब इन तीनों का अपोजिट भी होता है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, याद रखिएगा, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। लंब बाई कर्ण है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बाई लंब। कॉस, कॉस थीटा आधार बाई कर्ण होता है, इसका अपोजिट, अपोजिट होता है सेक। तो सेक का फॉर्मूला भी कॉस के का हो जाएगा अपोजिट, कर्ण बाई आधार। फिर टैन थीटा, टैन थीटा इजिकल टू होता है लंब बाई आधार। तो टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा टैन थीटा के लंब बाई आधार बाई लंब। ये 6 अनुपात आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड हम लोग चलते हैं, सवाल सोल्व करते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 उदाहरण संख्या 1 के सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यहाँ जो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है ना, यहाँ से हम लोगों को थीटा मानना है। देखिए, यहाँ यहाँ हम लोगों को कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है, तो यहाँ एंगल बनाना है। ठीक है। और बी के पास 90 डिग्री, यार बी सी तो दिया नहीं है, लेकिन बी हम लोग यहाँ कुछ भी मान सकते हैं बी सी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। और tan ए के मान दिया हुआ है 4/3। तो tan ए में अगर यहाँ कोण बन रहा है तो ये हो जाएगा लंब, और इसके साथ जो है ये हो जाएगा आधार, और 90 डिग्री के सामने होगा कर्ण। ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को निकालना है tan ए का मान दिया हुआ है, ये दिया है tan ए का मान। तो tan बराबर होता है लंब बाई आधार, और इसमें लंब बाई आधार के मान अनुपात दिया है 4/3। तो लंब देखिए का है यहाँ बी सी, तो बी सी, और आधार का है ए बी। ठीक है, बी सी बाई ए बी हो गया 4/3। ये एक तरह से अनुपात में है, बी सी अनुपात ए बी इज इक्वल टू 4/3। और कोई भी चीज अनुपात में रहता है तो उसको हम के मान करके बनाते हैं। तो माना कि के या एक्स, इसके साथ कोई वेरिएबल लगा दीजिए कि बी सी बराबर 4K तथा ए बी बराबर 3K। ठीक। अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर।
कर्ण हमको निकालना है, लंब आधार पता है कि 4k और 3k है, ठीक है। तो कर्ण क्या है, AC। लंब के मान कितना है, लंब कौन है, लंब है 20 और BC के मान 4k है, तो 4k के स्क्वायर। आधार के मान है 3k, आधार है AB और AB के मान 3k, तो 3k के स्क्वायर हो जाएगा। 4k के स्क्वायर 16k, 3k के स्क्वायर 9k स्क्वायर, ठीक है। और AC पे स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट होगा, ठीक। अब यहाँ 16 और 9 दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 25k स्क्वायर, ठीक। 25k स्क्वायर से क्या आएगा, k स्क्वायर से k बाहर आएगा रूट से, और 25 से आएगा 5 के बाहर, यानी कर्ण AC का मान आ गया क्या, 5k। अब त्रिकोणमितीय अनुपात अब हम लोग निकाल सकते हैं कोण A से। tan A का तो मान निकला ही हुआ है, कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा 3/4, ठीक है। tan का दिया हुआ है tan 4/3, और बताया है कि कॉट जो है tan के उल्टा होता है, तो 3/4 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, साइन निकालिए, साइन A। याद रखिए कोण A के अनुसार है, तो साइन A का मान हो जाएगा लंब बाई कर्ण, तो लंब क्या है BC बाई AC, तो BC के मान कितना है 4k, और इसका AC का मान आया है 5k, k से k हट गया तो क्या आ गया 4/5। फिर कौशिक A, साइन A के उल्टा होता है तो इसका क्या हो जाएगा 5/4। इसी तरह से कॉस A निकालेंगे, कॉस A होता है आधार बाई लंब, तो आधार का है AB और कर्ण AC। AB का जो मान है, AB का मान है 3k और AC का मान है 5k, k से k कट गया तो आया आंसर हमारा 3/5। और सेक A, कॉस A के उल्टा होता है तो इसका हो जाएगा 5/3, और यही पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसी तरीका से बनाना है। उदाहरण नंबर 2 है, कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। देखिए आकृति 8.9 में दो फिगर बनाया गया है, अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज, इसमें B और Q न्यून कोण है, और दिया है साइन B बराबर साइन Q। तो साइन B यहाँ एंगल मानेंगे, तो साइन B लंब बाई कर्ण, तो लंब कौन है AC और कर्ण AB, तो इसी कारण साइन B बराबर लिखे हैं AC बाई AB। ई हो गया लंब यहाँ से AC, और यहाँ 90 डिग्री के सामने से ये हो गया कर्ण AB, तो AC बाई AB। इसी तरीका से इसमें भी किए हैं, तो PR बाई PQ, और इसके बराबर में एक K मान लिए हैं। अब यहाँ से AC बराबर K करेंगे, ये तीनों आपस में बराबर है, यहाँ K माना गया है, समझे, इतना बराबर K माना गया है। और AC बाई PR बराबर K करेंगे तो AC बराबर KPR होगा, और इसके बराबर K मानेंगे तो AB बराबर KPQ होगा। दोनों प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर BC के मान कैसे निकलेगा, इसमें मान लीजिए BC यहाँ है, BC का हो गया आधार, तो आधार के स्क्वायर बराबर का होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो वही लिखा गया है। आधार के स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो उसी में से AB का मान यहाँ निकाले हैं KPQ, तो रख दिए इसमें। और देखिए BC के मान आया है तो k स्क्वायर यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ से k स्क्वायर कॉमन होगा तो रूट के अंदर रहेगा तो k बाहर निकल जाएगा, तो रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर हो जाएगा। और QR के स्क्वायर करेंगे, QR के मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ BC बाई QR करेंगे तो ये दोनों कट जाना है और बच जाएगा K, तो इतना बराबर भी K है और इतना बराबर भी K आ गया, ठीक है। तो समीकरण इसको 1 माने हैं, इसको 2 माने हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो AC बाई PR AB बाई PQ बराबर BC बाई QR हो गया। और एक प्रमेय होता है जो कि 6 चैप्टर में पढ़ना है, प्रमेय 6.4 से, यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। पहले
दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण का होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण बी संगत ही है ना, कोण बी के संगत कौन हो गया, कोण क्यू। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका सी कोण समकोण होना चाहिए, सी कोण समकोण, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 21 इकाई, और एंगल ए बी सी यानी जो बीच में बी है यानी बी के पास बनेगा एंगल थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। वही दो क्वेश्चन है इसमें, एक है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ज्ञात करना है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। देखिए इसमें त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, और इसमें ए बी के मान 29 और बी सी का मान 21 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखना चालू करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकालना है। तो AC के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से इसको आधार के स्क्वायर घटाएंगे। AC यहाँ लंब है, याद रखिए, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ लंब, यहाँ आधार, ये हो गया कर्ण। तो हो जाएगा AB के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर, ये है 29 के स्क्वायर, ये है 21 के स्क्वायर। 29 के स्क्वायर होगा 841 और 21 के स्क्वायर हो जाएगा 441। अब 841 में से 441 घटा देंगे तो 400 आएगा। 400 जो है 20 का स्क्वायर है, तो आंसर हो जाएगा AC का मान क्या हो जाएगा 20। AC बराबर 20 आ गया, जो कि हमारा ये क्या है, लंब है। अब निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकालना है। तो हम लोग बनाएंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा का मान होता है क्या, आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, तो मान रखेंगे क्या हो जाएगा 21/29 के स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है लंब बाई कर्ण, तो लंब के मान निकाले हैं, कितना आया है 20 आया है इसका मान, तो 20/29, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब हम लोगों को इसका मान निकालना है। देखिए 21 के स्क्वायर कितना होगा 441 बाई 29 के स्क्वायर 841, 20 के स्क्वायर 429 के स्क्वायर 841। अब दोनों का एलसीएम सेम ही हो जाएगा, 841 वहाँ भी है यहाँ भी, 441 प्लस 400, ठीक है, ये हो जाएगा 841/841, दोनों कट गया तो इसका मान क्या आ गया 1/1 यानी एक आंसर हो गया हमारा। और इसी तरीके से दूसरा सवाल भी बना लेंगे हम लोग, ऊपर नीचे करके एग्जाम में बनाना है, सामने सामने करके नहीं बनाना है। दूसरा सवाल है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा निकाले हैं ना, यहाँ वही मान रख देना है 21/29 के स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 20/29 के स्क्वायर, तो वही आना है, बीच में क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो 441 माइनस 400/841, 441 माइनस 400 का हो जाएगा 41/841 आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है, तो सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1, और tan A बराबर भी 1 दिया हुआ है। tan के फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार, तो ये यहाँ से कौन बनाएंगे तो लंब यहाँ BC होगा लंब, तो BC और आधार हो जाएगा AB, तो AB लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ डिसाइड करना है त्रिभुज बनाएंगे कि कौन लंब कौन आधार और कौन कर्ण होगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 1/1 इधर है तो 1 लिख सकते हैं, तो BC बराबर 1 के और AB बराबर 1 के, BC बराबर 1 यूनिट और AB बराबर 1 यूनिट है रेशियो में, तो उसको के में माना गया है, तो BC बराबर 1 के आएगा और AB बराबर 1 के, ये माना गया है, लिख लें कि माना कि BC बराबर 1 के और तथा AB बराबर 1 के। अब पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकालेंगे,
तो AC यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर का हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इसका मान क्या आया है के स्क्वायर फिर प्लस के स्क्वायर। तो फिर दोनों के जोड़ेंगे तो रूट अंडर टू प्लस 2 के स्क्वायर। अब इसको हटाएंगे तो के स्क्वायर से के अलग होगा, रूट 2 अलग नहीं होगा, रूट के अंदर ही रहेगा रूट 2। अब हम लोगों को प्रूफ करना है इसके बराबर ये इतना। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे। साइन ए का मान होता है लंब बाई कर्ण। तो लंब के मान कितना आया है के। तो के और कर्ण का मान कितना है के√2। तो के√2 रखे हैं। फिर इस तरह से भी इस कॉस ए के मान रखेंगे। कॉस ए के मान का हो जाएगा आधार के मान क्या है के। तो के रख दिए और के√2 है कर्ण के मान। अब इस सब को सोल्व करेंगे। के से के कट गया, इधर के से के कट गया, √2 और √2 दोनों मिल करके एगो सिंगल 2 बनाएगा। और दो सिंगल 2 बना दिया। वो 2 ऊपर है तो 2 से 2 कट गया, तो सब चीज कट गया। तो क्या बचा 1 और 1 बराबर 1। LHS बराबर RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। आकृति 8.12 में देखने के लिए बोल रहे हैं। और साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करना है। साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। देखिए हम कुछ ट्रिपलेट आप लोगों को बताते हैं, याद रख लीजिएगा। ट्रिपलेट है 3 4 5 ट्रिपलेट है। फिर 5 12 13 और 7 24 25 9 40 41 20 21 29। ये अभी जितना ट्रिपलेट बताए हैं। और ये होता है 1 1√2। ये याद रखिएगा। इसी ट्रिपलेट से रिलेटेड ये जो ट्रिपलेट लिखाया गया है, समकोण त्रिभुज में ही ट्रिपलेट का यूज होता है और समकोण त्रिभुज का इस चैप्टर में यूज है। 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। इसे याद रखना है। 9 40 41 होता है, फिर 20 21 29 होता है ट्रिपलेट। इसी से रिलेटेड सवाल है। देखिए अब इसमें 7 दिया हुआ है। इस सवाल में OP के मान 7 है और जो दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 है। ठीक है, तो हम लोगों का देखिए एक ट्रिपलेट 7 से नज़र हमको यहाँ आएगा कि 7 24 25 होता है। 25 24 का डिफरेंस 1 दिया है, तो यही सेटिस्फाइड कर रहा है। और इसी पर डायरेक्ट हम लोगों का दिमाग जाएगा 7 देख करके, और उसके बाद हम लोगों को सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है, फिगर पहले दिया हुआ है QPO और इसमें दिया है PO के मान 7 सेंटीमीटर। अब क्या क्या दिया हुआ है लिख लीजिए। दिया है क्या क्या गिवन है लिखेंगे। OP के मान 7 सेंटीमीटर। फिर दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। साइन Q और cos Q के मान गया था। देखिए यहाँ से एक मान निकाल लीजिए किसका, PQ का। PQ का मान निकाल लेना है यहाँ से। PQ जो कर्ण है, नहीं कर्ण तो OQ है ना, तो OQ का मान निकालना है। OQ का मान निकालना है तो 1 प्लस PQ। ठीक है, अब क्या करिए, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिख दीजिएगा फुल पाइथागोरस प्रमेय से OQ के स्क्वायर बराबर PQ के स्क्वायर प्लस PO चाहे OP के स्क्वायर होगा। ई है कर्ण के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिसाइड कर लेंगे। पूछ रहा है साइन Q और कॉस Q के मान, तो एंगल यहाँ बनाएंगे। अब इसमें ई हो जाएगा कर्ण, ई हो जाएगा आधार और ई हो जाएगा लंब। देखिए OQ के मान क्या है 1 प्लस PQ। OQ के मान 1 प्लस PQ है, तो OQ की जगह 1 प्लस PQ रखेंगे। PQ के स्क्वायर और PO जो है एक मान लिया है 7 के। अब इसको हम लोगों को सोल्व करना है। A प्लस B के होल स्क्वायर पर रखेंगे 1 के स्क्वायर 1, फिर PQ स्क्वायर प्लस 2AB तक 2PQ हो जाए।
2 में 1 से गुना करेंगे 2 और फिर पी क्यू से गुना करेंगे तो 2 पी क्यू के स्क्वायर प्लस 49। देखिए पी क्यू उस इक्वल को उस तरफ भी है और इस तरफ भी है, स्क्वायर में है सेम साइन के साथ, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, और देखिए जब यहाँ से हम लोग 2pq और ये एक उधर ले जा करके घटाएंगे 49 में से, तो एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 48। पी क्यू का मान हो जाएगा 24। जब पी क्यू का मान 24 है तो यहाँ से यहाँ मान रखेंगे, यहाँ यहाँ 24 रखेंगे तो ओ क्यू का हो जाएगा 25। जब पी क्यू के मान 24 तो ओ क्यू का मान 25। 25 कैसे आया है, यहाँ मान रखेंगे ओ क्यू बाई 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस 24 25। अब जिसका मान निकालना है वो रख देंगे, निकल जाएगा। मान निकालना है किसका, अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे साइन क्यू। साइन क्यू के मान कैसे निकलेगा, तो लंब, लंब कौन है, ओपी बाई ओ क्यू। ओपी इधर लंब है और ओ क्यू कर्ण है। ओपी के मान है, ओपी के मान कितना है 7 और इसका 25। आंसर हो जाएगा 7/25। इस तरह से साइन क्यू का मान निकालेंगे, साइन क्यू। तो साइन क्यू का मान जो है, साइन क्यू तो निकल ही गया, कॉस क्यू निकालेंगे, निकालेंगे अब कॉस क्यू। कॉस क्यू हो जाएगा आपका पी क्यू बाई ओ क्यू। तो पी क्यू के मान है 24/25। ये हम लोगों का आंसर हो गया, उत्तर यही हो गया। प्रश्नावली 8.1 में सवाल है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों को पहले फिगर बना लेना है। जैसे फिगर दिया हुआ है ट्रेंगल ए बी सी, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, जिसमें बी कोण समकोण है, मतलब बी के पास 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके एसी का हम लोग मान निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, तो एसी बराबर ए बी के मान 24 है तो 24 के स्क्वायर, बी सी के मान 7 है तो 7 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर 576 प्लस 49। फिर अभी जोड़ो, इस सब के जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625 रूट अंडर 625। एसी का मान हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर होता है तो एसी का मान हो जाएगा 25। एसी का मान हम लोग का आ गया 25। अब जो जो बोलेगा वो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। फर्स्ट सवाल है कि साइन ए का मान और साइन कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए यानी एंगल यहाँ पे बनेगा, एंगल यहाँ ए के पास बनेगा, ए के पास। तो साइन ए के फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण। जब यहाँ कोण बनने के लिए बोल रहा है एंगल, तो लंब हो जाएगा 7। पहले मान लिख लेंगे बी सी बाई ए सी, बी सी लंब हो गया और कर्ण ए सी, तो इसका मान हो जाएगा 7/25। फिर है कॉस ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए होता है आधार बाई कर्ण, तो ए में आधार अगर यहाँ एंगल होगा तो आधार ये वाला हो, तो आधार ए बी हो जाएगा और कर्ण वही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा आपका 24/25। फिर सेकंड नंबर सवाल है
कि साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। साइन सी का मतलब अब यहाँ पे एंगल हो गया, अगर यहाँ पे एंगल बन गया तब लंब हो जाएगा ए बी। ए बी, और जैसा कि कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा, अगर एंगल चेंज होगा तो बस आधार और लंब चेंज होगा। साइन सी होगा तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा ए बी, कर्ण ए सी। ए बी के मान है 24/25, आंसर हो जाएगा। फिर कॉस सी, कॉस सी यानी सी यहाँ पे एंगल बनेगा तो कॉस सी होता है आधार बाई कर्ण, तो आधार है बी सी बाई ए सी, तो ये हो जाएगा 7/25। और ये हम लोगों का आंसर आ गया, बन गया, ये सवाल सोल्व हो गया। सेकंड सवाल है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। तो पहले आकृति 8.13 में क्या दिया हुआ है, पहले उस आकृति को बनाएंगे। 8.13 में है ट्रायंगल पी क्यू आर, जहाँ क्यू पे समकोण है, ठीक है। पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और इसका मान दिया है 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर, यानी इसका मान इन दोनों के गिवन दिया हुआ है। पी आर के मान है 13 के स्क्वायर, पी क्यू के मान है 12 के स्क्वायर, और क्यू आर के मान ज्ञात करना है। तो 169 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर 144 इधर आ जाएगा, घट जाएगा तो क्यू आर के स्क्वायर बचेगा। घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 क्यू आर के स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर उधर जाएगा √25, तो क्यू आर इज इक्वल टू का आ गया 5, ठीक है। क्यू आर के मान आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है वो बना देना है। पूछ रहा है कि tan p माइनस कॉट r, ये सवाल है। तो tan p एंगल कहाँ बनेगा, एंगल बनेगा p के पास। अगर यहाँ एंगल बनेगा तो ये हो जाएगा लंब, यानी क्यू आर बटे पी क्यू माइनस कॉट आर। कॉट आर अगर यहाँ एंगल बनेगा तो लंब हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। कॉट आर है तो कॉट आर के मान होता है आधार बाई लंब, तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर यहाँ हो जाएगा आधार, अगर यहाँ एंगल बनेगा तो ये हो जाएगा आधार, और कॉट आर आधार बाई लंब, तो क्यू आर बटे पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ आप मान भी रख सकते हैं, नहीं तो सेम चीज है, घट के का आ जाएगा 0 आंसर। क्यू आर के मान है हमारा 5/12 माइनस 5/12, घट के का आएगा 0, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करिए। 3 नंबर सवाल, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 है, तो हमको मान निकालना है कॉस ए और tan ए का। देखिए यहाँ देखिए, साइन ए यानी फार्मूला क्या होता है, लंब बाई कर्ण, 3/4, ये लंब और कर्ण का अनुपात निकल गया। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि माना कि लंब बराबर 3 के और कर्ण बराबर 4 के, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, आधार के मान। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर
माइनस लंब के स्क्वायर, पता होगा आप लोगों को। देखिए कर्ण और लंब के मान दिया है, तो आधार कर्ण का मान है कितना लाए हैं, 4k, 4k के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3k के स्क्वायर। ठीक है, तो 4k के स्क्वायर और ये आधार पे स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट अंडर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 9k, सॉरी 16 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 7k स्क्वायर रूट में, तो के स्क्वायर से के बाहर निकल जाएगा और रूट 7 रह जाएगा। रूट 7 के कहिए चाहे के रूट 7 कहिए, बात सेम ही है। अब जिसका ये आ गया आधार के मान हम, अब जो जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है cos a का मान। cos a का मान होता है आधार बाई कर, तो आधार का मान कितना है, के रूट 7 आया है, और कर्ण का मान 4k, के से के कट गया तो रूट 7/4 हमारा आंसर हो गया। फिर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है tan a का मान। tan a का मान होता है लंब बाई आधार, लंब का मान है 3k, ठीक है, और आधार का मान है के रूट 7, के से के कट गया तो 3/√7 हमारा आंसर होगा। 4 नंबर सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। देखिए 4 नंबर सवाल, 15 cot a बराबर 8, ये गिवन है, दिया हुआ है, लिख देंगे कि दिया हुआ है, दिया है, जो भी गिवन रहेगा ऐसे लिख देंगे कि 15 cot a बराबर 8। यहाँ से आप खुद सोचिए, 15 कॉट के साथ मल्टीपल में है तो उधर इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो कॉट ए का मान, कॉट के फार्मूला का होता है आधार बाई लंब, तो ये आधार और लंब का क्या निकल गया, रेशियो। का मान लेना है, मान लेना है कि माना कि आधार लंब का रेशियो रहेगा तो इस तरह से मानना होगा, माना कि आधार बराबर 8k और लंब बराबर 15k, ठीक है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे कर्ण का मान, है ना, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के मान का हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस धार के स्क्वायर। कर्ण का मान क्या आ जाएगा, लंब के मान है 15k, 15k के स्क्वायर, एक मान है 8k के स्क्वायर, ठीक है। 15k के स्क्वायर होता है 225, के स्क्वायर 8 के होता है 64, के हो जाएगा के 5 और 9 और 22 और 6 28, 289 के स्क्वायर, 289 से निकल जाएगा 17, के स्क्वायर से निकल जाएगा के, तक कर्ण के मान आ गया 17k। अब जो पूछ रहा है वो बता देंगे, पूछ रहा है कि से साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, तो साइन ए का मान ज्ञात कैसे करेंगे, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बाई कर्ण, तो लंब के मान आया है, मान दिया हुआ क्या माने थे 15k, और कर्ण के मान आ गया है 17k, के से के कट गया, ये मान आ गया 15/17। फिर निकालना है कितना, किसका मान निकालना है, सेक ए का, सेक ए होता है कर्ण बाई आधार, तो कर्ण के मान है 17k
और आधार के मान है 8। के से के कट गया तो 17/8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर। सेक ए बराबर 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब एगो के मान दिया हुआ है सेक ए का मान, और अन्य त्रिकोणमित 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 6 गो में से एगो दिया है तो 5 गो के आपको निकालना है। तो सेक ए के मान क्या होता है? सेक ए का मान हो जाएगा आपका कर्ण बाई आधार 13/12, यानी कर्ण और आधार के रेशियो है। तो क्या लिखेंगे? माना कि कर्ण कर्ण बराबर 13 के और आधार बराबर 12 के। तो हमको निकालना क्या है? लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण के मान है 13 के और ये है 12 के। 13 के स्क्वायर 169 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर। ठीक है, इसमें से घटाएंगे वो 169 में से 144 आ जाएगा 25 के स्क्वायर। 25 से 5 निकलेगा बाहर, के स्क्वायर से के निकलेगा बाहर। लंब के मान आ गया 5। अब जो पूछ रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन से शुरू करिए। साइन ए, साइन ए के मान हो जाएगा लंब बाई कर। तो लंब के मान है कितना? 5 के आया है। 5 के बाई 13 के, यहाँ 13 के से के कट गया 5/13 आंसर। फिर लिखिए कौशिक ए। कौशिक ए हो जाएगा, वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो कर्ण बाई लंब, कर्ण के मान 13 के, इसका मान है 5 के से के कट गया तो इसका मान हो जाएगा 13/5। फिर कॉस ए का मान हो जाएगा आधार बाई कर्ण। आधार का मान हो जाएगा आपका दिया हुआ है 12 के और कर्ण का मान 13 के। तो ये 12/13। सेक ए का मान तो दिया गिवे नहीं था, तो अब निकालना है। ये हो जाएगा, मतलब पहले फॉर्मूला लिख देना है। आधार बाई लंब, तो 12 के बाई 5। tan ए का मान हो जाएगा लंब बाई आधार। तो ये हो जाएगा 5 के बाई 12 के से के कट गया तो 5/12। सब त्रिकोणमितीय अनुपात एक गिवन था और 5 निकालना था, पांचों निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। देखिए इस सवाल को हमने क्या बोलते, इस तरह के सवाल को एक उदाहरण में सोल्व किया है। तो वहां से आप देख सकते हैं, जस्ट उसी की तरह है। वो ज्यामितीय मेथड से हमने बनाया है, जो त्रिभुज नामक चैप्टर में का कंसेप्ट यूज हुआ है प्रमेय 6.4। लेकिन अभी इसको हम बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति मेथड्स। तो आप ध्यान से देखिएगा, और एक फार्मूला होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, उसको जान जाइए। 6 नंबर सवाल है, जो गिवन है ना उसको देख लीजिए। क्या दिया हुआ है? cos A इज इक्वल टू cos B। cos A का मान जो है, कम्प्लीमेंट्री एंगल का एक फार्मूला होता है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, चाहे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला याद रखें। और भी बहुत सारा होता है, सब बता देता हूँ। फिर होता है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, याद रखिएगा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फार्मूला है, और ये आपको ध्यान रखना हो। इसी फार्मूला के यूज करके इसको हम एंगल ए और एंगल बी प्रूफ करें। देखिए कॉस ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ए। कॉस थीटा तो वही यहाँ ए है तो यहाँ ए रहे। फिर इसको भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। देखिए साइन इधर है इधर है तो ये कट जाए, तो बचेगा 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी। ठीक है, ये मल्टीपल नहीं है, फिर भी ऐसा समझा जाता है कि ये कट गया, और ऐसे ऐसे करके साइन नहीं देना है, काटना नहीं है, बस समझ लिया जाता है कि कट गया। 90 इधर प्लस में है और इधर भी प्लस में है, तो दोनों ये कट सकते, इसको काट दें। तो माइनस ए बराबर माइनस बी, माइनस से माइनस कट गया, एंगल ए बराबर एंगल बी। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8
तो 2 सवाल इसमें पूछा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फर्स्ट सवाल होगा। सेकंड सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। देखिए इसको भी हम फार्मूला से ही बनाएंगे। एक फार्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो जो फार्मूला बताया जा रहा है वो फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला याद रहेगा, शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से बन जाए, नहीं तो फिर आपका मान निकालना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। और इसमें से सिंगल केवल अगर साइन का मान निकालेंगे साइन स्क्वायर का, तब 1 माइनस कॉस थीटा हो जाए। और फिर एक सिंगल या फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस यही फार्मूला आपका यूज होगा। और एक फार्मूला यूज होगा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एक टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जो जो फार्मूला यूज होगा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप उसी तरीके से उसी का यूज करके बनाना है। सवाल है, गिवन है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। फर्स्ट सवाल है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ एक फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी को रख देंगे, यहाँ रखेंगे, एक के स्क्वायर होगा तो एक होगा, और साइन थीटा के स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही फार्मूला का यूज करेंगे तो एक के स्क्वायर एक और कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो फार्मूला यूज बताए हैं देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आपको सोल्व इस तरह से करना। और कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा का यहाँ मान दिया, यहाँ का मान दिया हुआ है यहाँ का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या गिवे, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 7 के स्क्वायर 49/64। ठीक है, पहला का सोल्व हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो फिर वही बात है, कॉट थीटा का मान 7/8 है, और फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 49/64। दूसरा का कैंसिल हो गया, पहला कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ सोल्व किए हैं, जगह नहीं बचा। नेक्स्ट सवाल है, कॉट 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हम लोग जांच करेंगे। गिवन दिया हुआ है कॉट 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लोग कॉट ए का मान निकालेंगे 4/3। कॉट ए क्या होता है, आधार बाई लंब, यानी बी बाई पी बराबर 4/3। यहाँ से कहा माना कि आधार बराबर 4 के और लंब बराबर 3 के। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी के मान है 3 के तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, बी के मान है 4 के तो 4 के का स्क्वायर हो जाएगा, 3 के का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, 4 के का फिर 16 के स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 25 के स्क्वायर। 25 से 5 निकलेगा और के स्क्वायर से के, यानी एच का मान आ गया हमारा 5 के। तो अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, निकालना है, क्वेश्चन में देखेंगे tan tan cos साइन है, तो कॉट ए बराबर 4/3 है, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा 3/4, जस्ट अपोजिट होता है। फिर कॉस ए के मान का होता है b/h, तो b के मान कितना है 4 के और h के मान है 5 के, कट के आ गया 4/5। फिर साइन ए का मान हो जाएगा p/h, p का मान है 3 के और h का मान है 5 के, के से के कट जाएगा तो 3/5 आंसर। आंसर नहीं मतलब इस तीनों का यूज है जिसको प्रूफ करना है हम लोगों को। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, लिखेंगे अब
1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। प्रूफ करना है तो tan ए के मान निकाले हैं ना, क्या निकाले? 3/4। 1 माइनस 3/4 के स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 के स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा cos ए के मान है 4/5 के स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/5 के स्क्वायर। अब इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 9/16 आ जाएगा, 16 बाई आ जाएगा 25 और 9/25। अब यहाँ से आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, फिर एक 16 का एलसीएम 16, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 9, फिर एक 9, वही 16 एलसीएम यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9, मेन डिवाइड ये है याद है। फिर 25 का एलसीएम 25 सही 9, देखिए 16 से 16 कट जाएगा, इसका नीचे वाला कंपोनेंट ही है, इसका नीचे वाला कंपोनेंट ही है, तो ये दोनों कट जाए। 16 माइनस 9 क्या होता है? 7। 16 9 क्या हो जाएगा? 25। अब देखना है 16 माइनस 9 7/25, तो क्या है? LHS बराबर का आ गया RHS, तो जांच हो गया, लिखेंगे LHS बराबर RHS। नेक्स्ट सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे। दो गो सवाल है, पहले क्या गिवन है दिया, लिख लेंगे। दिया है 9 नंबर सवाल, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC बना देंगे पहले, और कहाँ समकोण बोल रहा है? बी के पास, तो बी के पास समकोण, ठीक है। tan a के मान दिया, tan a के मान दिया 1/√3, यानी यहाँ एंगल बन रहा है। tan a बराबर ए में क्या हो जाएगा? BC/AB बराबर 1/√3, ठीक है। तो क्या माना कि BC बराबर के हो जाएगा और AB बराबर √3 के, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे AC का मान, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB के मान कितना है? √3 के, तो √3 के स्क्वायर, BC के मान है के, तो के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, यही के स्क्वायर आ जाएगा 4 के स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 से निकलेगा 2 और के स्क्वायर से के, इसी का मान आ गया के, ठीक है। अब क्या क्या निकालना है देख लेंगे। क्वेश्चन में है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन, तो जो जो गिवन है वो हम लोगों को निकालना है। पहला फर्स्ट सवाल है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, फर्स्ट सवाल। साइन ए यहाँ रहेगा, साइन ए में क्या हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा BC, तो BC के मान क्या है? BC के मान है के, और कर्ण हो जाएगा AC, तो AC के मान कितना है? 2 के, इंटू कॉस सी बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ लेंगे हम एंगल तो कॉस सी हो जाएगा बेस, ये आधार ये हो जाएगा, आधार बाई कर्ण, तो आधार हो गया BC, BC के मान कितना है? के, और AC कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का मान क्या है? 2 के। कॉस ए रहेगा तो AB हो जाएगा आधार, तो AB के मान क्या है? √3 के, और कर्ण हो जाएगा 2 के प्लस साइन सी, यहाँ से अगर साइन सी होगा तो लंब कौन हो जाएगा? ये वाला AB, AB के मान क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई होगा, AB का मान क्या है? √3 के, और कर्ण है 2 के। इसको सोल्व करना है हम लोगों को, के से के कट गया, ऊपर नीचे के है, 1/4 प्लस √3 इंटू √3, एक सिंगल 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 4 कैल्सियम 4, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3, 3 1 4/4, एक उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा नंबर बनाना है। दूसरा नंबर सवाल है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए यहाँ रहेगा तो आधार ही हो जाएगा, आधार बाई कर्ण होता है, तो आधार AB का मान क्या है? √3 के, हाँ भाई 2। कॉस सी रहेगा तो आधार ही हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा। BC के मान क्या है? के, वही वो रहेगा 2 के, माइनस साइन ए यहाँ रहेगा तो लंब हो जाएगा ये लंब, और ये कर्ण, तो लंब BC का मान क्या है? के/2 के। फिर
साइन सी तो यहाँ ए बी हो जाएगा, और ए बी का मान है √3 के, और ये कर्ण 2 के, वही के से के कट जाएगा सब ऊपर नीचे, ये आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। सेम कंपोनेंट है, ये दोनों घट के का हो गया 0 आंसर। 10 नंबर सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करिए। पहले जो दिया हुआ है ट्रायंगल उसको पहले बनाएंगे, पी क्यू आर कह रहा है और क्यू पे समकोण, तो क्यू को यहाँ समकोण के पास रखना, और इसमें पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 गिवन है। फिर पी क्यू के मान है 5 सेंटीमीटर गिवन, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है और ये दोनों को जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ से अगर त्रिभुज पी क्यू आर में, आइए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर के मान देखिए यहाँ से निकालिए, अगर इसको यहाँ से पी आर के मान निकालेंगे तो 25 माइनस क्यू आर के फॉर्म में कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर, फिर पी क्यू के मान 5 है तो 5 के स्क्वायर, इसको क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा, इसको ब्रेक करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर के स्क्वायर, माइनस 2ab यानी 25 दूनी 50, उसके बाद क्यू आर, ये हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो दोनों घट के का हो जाएगा 0। फिर 25 इधर प्लस में है और इधर भी 625 प्लस में है, हटाएंगे इधर ले आके तो बचेगा 600, इधर उधर जाएगा 50 क्यू आर तो हो जाएगा प्लस में उधर जाएगा। अब इसको क्या कर देना है, काट देना है, 0 से 0 कट गया और ये 12 में कट गया, यानी क्यू आर के मान क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। जब क्यू आर के मान 12 सेंटीमीटर है तो पी आर बराबर क्या है क्यू आर माइनस 25 माइनस क्यू आर, तो 25 में से फिर 12 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब जिसको निकालना है निकाल दीजिए, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि साइन पी के मान बताइए, साइन पी यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ पी है तो यहाँ एंगल, तो साइन में क्या होता है लंब, तो पी पे एंगल बनेगा तो लंब यहाँ होगा क्यू आर, और कर्न हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर के मान कितना है, क्यू आर के मान है 12 और पी आर के मान है 13, तो इसका आ जाएगा 12/13। फिर है कॉस पी, कॉस पी का होता है आधार बाई कर्ण, तो आधार क्या है ये हो जाएगा, अगर पी के पास एंगल बनेगा तो आधार ये पी क्यू, और कर्ण पी आर, तो 5/13। फिर अब कह रहा है टैन पी निकालिए, टैन पी होता है लंब बाई आधार, तो लंब ये है क्यू आर बटे पी, क्यू आर के मान है 12 और पी क्यू के मान है 5, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है 11 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और असत्य। टैन ए का मान जो है सदैव 1 से कम होता है, तो ऐसा सही है कि गलत बताना है, ठीक है। तो टैन ए का जो मान है 1 होता है, नेक्स्ट अगला एक्सरसाइज में पढ़िएगा, तो टैन 45 का मान 1 होता है, और इसने बोला सदैव 1 से कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है या नहीं, हाँ हो सकता है। देखिए सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बाई आधार, कर्ण क्या यूनिट है 12 और आधार का है 5, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कर्ण जो है लंब और आधार से हमेशा बड़ा है, तो इसमें बड़ा है ना, नीचे 5 है और 12 है, तो ये सत्य हो जाएगा। कॉस ए कौन ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं ये भी असत्य है, क्योंकि ये कॉस ए जो होता है कोसाइन, कोसाइन ए का, कोसाइन ए के लिए प्रयुक्त होता है, कोसाइन ई कोसेकेंट। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं गुणनफल नहीं होता, ये भी असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3, देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण, और कर्ण अभी बताए हैं कि कर्ण का मान जो है आधार और लंब से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए कर्ण नीचे 3 दिया हुआ है और ऊपर लंब के मान 4 यूनिट दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी कहा जाएगा असत्य।